हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण का महत्व पढ़ा था। तो इसके महत्व में हम लोगों ने देखा था कि उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट इसमें पढ़ा था, ठीक ना। संगठित उपभोक्ता के समूह लास्ट पॉइंट था, ठीक ना। आज हम लोग, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के महत्व में व्यवसाय के लिए क्या महत्व है उसको पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण का व्यवसाय के लिए क्या महत्व है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आओ देखते हैं बेटा, ठीक ना। व्यवसायियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण का निम्न महत्व है, ठीक है। पहला, व्यवसाय दीर्घकालीन अस्तित्व, व्यवसाय का दीर्घकालीन अस्तित्व। जब उपभोक्ता संतुष्ट रहेगा, उपभोक्ता ठीक सामान पाएगा, तो व्यवसाय जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक ना। व्यवसाय के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए उपभोक्ता संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि वही उपभोक्ता व्यवसाय को लंबे समय तक चला सकता है जो उपभोक्ता के हित की रक्षा करता है और उपभोक्ता का संतुष्टि प्रदान करता है। वह व्यवसाय लंबे समय तक मार्केट में और व्यवसाय में बना रहता है। यानी कि जब उपभोक्ता संतुष्ट होगा, जब उपभोक्ता अच्छा सामान पाएगा, जब उपभोक्ता एक सही रेट पर सामान पाएगा, तो व्यवसाय में खरीदारी और उसकी बढ़ोतरी, उसका प्रॉफिट हमेशा चलता रहेगा, जिससे व्यवसाय आगे बढ़ता रहेगा, मतलब लंबे समय तक चलेगा, ठीक ना। यानी कि लंबे समय तक चलेगा। दूसरा, सामाजिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। सामाजिक संसाधन, देखिए, जो भी व्यवसाय चलते हैं उनका संसाधन समाज से ही, मतलब उस लोकलिटी से ही इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक ना, ठीक है। उनका व्यवसाय में अनुकूल तरीके से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आओ देखते हैं बेटा। उपभोक्ता संरक्षण व्यवसाय के सामाजिक संसाधनों का उचित प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उपभोक्ता संरक्षण जो सामाजिक संसाधन हैं उनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे सामाजिक संसाधन को आप प्रयोग करिए। किसको? व्यवसाय को, ठीक ना। व्यवसाय अपने संचालन हेतु सभी समाज के ही सभी चीज़ें समाज से ही प्राप्त करता है, मतलब जो भी संसाधन है वो समाज से ही प्राप्त करता है, ठीक ना। इसलिए आवश्यक है कि लंबे समय तक व्यवसाय को फलने फूलने के लिए, ठीक ना, इसका उपयोग उचित ढंग से करना चाहिए। क्या करना है? उचित ढंग से करना चाहिए, ठीक है। और बेहतर उत्पादन और बेहतर सेवाएं उपभोक्ता को प्राप्त करना चाहिए, ठीक ना, प्रदान करना चाहिए, देना चाहिए, ताकि जो भी संसाधन हैं समाज के उनका प्रयोग करके व्यवसाय को चलाते हैं। इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है, यानी व्यवसाय का भी दायित्व बनता है कि वो बेहतर उत्पादन और बेहतर सेवाएं देते रहें, ताकि उनका व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहे। सार्वजनिक समर्थन, व्यवसाय को समाज से ही समर्थन मिलता है, तभी वो लंबे समय तक जाता है। व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण द्वारा व्यवसाय को जनता का समर्थन प्राप्त होता है। जब अच्छा सामान देंगे तब व्यवसाय का सपोर्ट भी जनता या ग्राहक करता है, ठीक ना। उपभोक्ता व्यवसाय को संतुष्ट होने पर ही उसके सामान को बार बार क्रय करता है, जिससे व्यवसाय को जनता का समर्थन प्राप्त होता है। जब हम सामान अच्छा देंगे, व्यवसाय अच्छा काम करेगा, व्यवसाय अच्छा प्रोडक्शन देगा, व्यवसाय अच्छे रेट पे देगा, ठीक ना। तो एक छवि बन जाती है व्यवसाय में, ग्राहक में, और वो ग्राहक उसको हमेशा सपोर्ट करता रहता है और उसको सपोर्ट करके उसके लाभों को बढ़ाता रहता है। तो उसको सार्वजनिक समर्थन भी प्राप्त होता है। सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है ना। व्यवसाय के लिए सरकारी हस्तक्षेप, यदि व्यवसायी सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें, ठीक ना, उन्हें स्वयं को अनुचित व्यापार कार्रवाइयों
में शामिल नहीं होना चाहिए, मतलब खराब कामों में शामिल नहीं होना चाहिए, गलत सामान नहीं बनाना चाहिए, अधिक रेट पे सामान नहीं बेचना चाहिए, ताकि सरकारी हस्तक्षेप न हो। सरकारी हस्तक्षेप से व्यवसाय की छवि खराब होती है। यदि सरकारी हस्तक्षेप होगा तो व्यवसाय की छवि बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसलिए कोई अनुचित हम काम ही न करें, इसलिए हम कोई अनुचित काम ही न करें जिससे सरकारी हस्तक्षेप की, ठीक है, आए, जो कि उपभोक्ता संरक्षण के तहत कार्रवाई की जाती है। ठीक है, चलते हैं बेटा। नैतिक नीतिगत औचित्य, ठीक है, नैतिक या नीतिगत औचित्य। परंपरागत रूप से नैतिकता केवल पेशे का एक हिस्सा था, पेशा, ठीक ना। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में चालू करते हैं तो व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बारे में पढ़ते हैं, तो ये पेशे का ही नैतिकता हिस्सा था। लेकिन आजकल व्यवसाय में बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक ना। परंतु नैतिकता व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण भाग है और व्यवसायों के में एक अहम रोल अदा कर रहा है। व्यवसायी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नैतिक मूल्य व्यवसायी की प्रशंसा करके उसमें वृद्धि करते हैं। अगर नैतिकता से कोई व्यवसाय करता है तो कस्टमर में इसकी छवि अच्छी बनती है और कस्टमर इसका मतलब उपभोक्ता इसका प्रशंसा करता है और इसकी छवि बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अगला बेटा, ख्याति में वृद्धि। जब उपभोक्ता संतुष्ट होगा, जब उपभोक्ता अच्छा सामान पाएगा, ठीक ना, तो उसके मस्तिष्क में एक अच्छी छवि बनेगी जो इसके प्रचार प्रसार में भी शामिल होता है, जिससे कि व्यवसाय की छवि बढ़ती है, जिससे कि व्यवसाय की छवि बढ़ती है, ठीक ना। इस प्रकार यह उपभोक्ता संरक्षण का महत्व व्यवसाय के लिए होता है, ठीक ना। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण का महत्व उपभोक्ता के लिए पढ़ा था। इसमें जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है उपभोक्ता संरक्षण का महत्व व्यवसाय के लिए क्यों महत्व है। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।